आज हम आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पेपर एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। हमें एक नीचे ये फिगर दी गई है, इस फिगर में हमें पेपर प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमें एक्स और वाई को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हमारा पेपर प्लांट होता है उसमें मल्टीकार्पलरी और सिंकार्पस पिस्टिल होता है। तो जो ये हमें स्ट्रक्चर दी गई है, ये स्ट्रक्चर हमें पिस्टिल की दी गई है। और पिस्टिल कैसा होता है? पिस्टिल होता है हमारा पेपर में मल्टी कार्पलरी पिस्टल होगा और सिंकार्पस होगा। उसमें ओरी कैसी होगी? ओरी होगी हमारे पास सिंकार्पस। तो मल्टी कार्पलरी एंड सिंकार्पस पिस्टल उसमें होता है। तो इसमें जो ये पिस्टल हमें दिया गया है, इसमें जो ये एक्स है ये है हमारा स्टिग्मा। ये पेपर प्लांट का क्या है? ये स्टिग्मा है। और वाई, ये जो वाई पार्ट है नीचे, ये है इसकी ओरी। और ओरी कैसी होती है? ओरी होती है पेपर में सिंकार्पस ओरी। तो एक्स स्टिग्मा, वाई वाई क्या है? सिंकार्पस ओरी। तो ये क्या है हमारा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर क्या है? बी, 27 का बी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेगास्पोरेंजियम अलोंग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स इज कॉल्ड। जो मेगास्पोरेंजियम है वो अपने प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स के साथ क्या कहलाता है? यानी मेगास्पोरेंजियम के साथ जब प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स जुड़ते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनती है? वो होता है ओव्यूल। तो 28 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। मेगास्पोरेंजियम अपने प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स के साथ ओव्यूल कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, A typical angiospermous ovule is attached to the placenta by means of a stalk called X. Body of the ovule fuses with X in the region called Y. Identify X and Y. तो इसमें दिया गया है, हमारे पास एक एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है। तो जो ये एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है ये प्लासेंटा से एक स्टोक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उस स्टोक का हमें नाम बताना है। उस स्टोक को यहाँ पर क्या कहा गया? एक्स। तो उस स्टोक का हमें नाम बताना है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट का जो ओव्यूल होता है वो प्लासेंटा से एक स्टोक के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। उस स्टोक का नाम होता है हमारे पास फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल इसमें भी है और इसमें भी है। फिर इसमें आगे कहा गया, बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड वाई। तो जो ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो फ्यूनिकल के साथ एक रीजन में जाकर जुड़ती है, एक रीजन में जाकर फ्यूज होती है। उस रीजन का नाम हमें बताना है। तो जो ओव्यूल की जो बॉडी होती है वो फ्यूनिकल के साथ एक रीजन में जाकर फ्यूज होती है। उस रीजन का नाम होता है हाइलम। तो हाइलम किस में है? इसमें तो माइक्रोपाइल है, हाइलम है हमारे पास इसमें। तो 29 का क्या हुआ? ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक्स इसमें फ्यूनिकल है, यानी एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से एक स्टोक के द्वारा जुड़ा होता है। उस स्टोक का नाम है फ्यूनिकल। और जो ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से एक रीजन में जाकर फ्यूज होती है। उस रीजन का नाम है हाइलम। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर ये फिगर दी गई है। इस फिगर में हमें पार्ट ए बी सी डी इनको आइडेंटिफाई करना है और करेक्ट ऑप्शन इसमें से बताना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये फिगर हमारे पास किसकी है। ये फिगर है हमारे पास ओव्यूल की। और ओव्यूल कैसा है? ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। ये फिगर हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल की दी गई है। ओव्यूल की हमारे पास फिगर है। तो इस फिगर में देखिए आप, यहाँ पर ये एक पोर दिया गया है। ये पोर कौन सा होता है? ये पोर होता है हमारे पास माइक्रोपाइल। तो ये पोर हमारे पास क्या है? माइक्रोपाइल। तो देखिए ए हो गया हमारे पास माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल एक इसमें दिया गया है, इसमें और इसमें। बाकी दो ऑप्शन तो गलत हो गए। इसमें जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट क्या है? यहाँ पर ये ओव्यूल के पास ये क्या होता है? ये न्यूसेलस होता है जो नरिशमेंट का काम करता है। तो ये बी क्या हो गया हमारे पास? न्यूसेलस। तो इसमें एग दिया गया है तो ये ऑप्शन भी गलत, न्यूसेलस। तो इससे हमें दो ऑप्शन से आंसर पता लग गया। आंसर हमारा क्या है? डी। ए माइक्रोपाइल, बी न्यूसेलस और सी हमारा क्या है? ये वाला, ये होता है एम्ब्रियोसैक।
सी हमारा एम्ब्रियोसेक है। और ओव्यूल का जो ये एनाट्रोपस ओव्यूल में जो ये नीचे वाला एंड है, ये एंड होता है हमारा कैलेजल एंड। तो डी हो गया हमारा कैलेजा। तो ये डी इज द, इसका आंसर क्या है डी। ए माइक्रोपाइल, बी न्यूसेलस ये वाला पार्ट, सी एम्ब्रोसेक, एम्ब्रोसेक के आसपास का ये न्यूसेलस, और ये डी होता है हमारे पास कैलेजा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स। यहाँ पर हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है और इनके कोड्स दिए गए हैं, उन कोड्स में हमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है, अभी आपने पढ़ा, फ्यूनिकल होता है ओव्यूल की स्टोक जिसके द्वारा वो जुड़ा हुआ होता है। तो फ्यूनिकल क्या है, ओव्यूल की स्टोक जिसके द्वारा वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। तो ए का हो गया हमारे पास फिफ्थ, ए का क्या हो गया हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन हो गया। अगर बी देखें, बी हाइलम, हाइलम क्या होता है, हमने पढ़ा हाइलम वह रीजन होता है जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल के साथ फ्यूज करता है। तो रीजन वेयर बॉडी ऑफ एन ओव्यूल फ्यूजेज विद फ्यूनिकल इज कॉल्ड हाइलम। तो बी का हो गया हमारे पास फोर्थ, बी का हो गया हमारे पास फोर्थ पार्ट। इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्स होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर्स ओव्यूल की, वन और टू प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ एन ओव्यूल, ये इंटेगुमेंट्स कहलाती है। तो सी का हो गया हमारे पास थर्ड, सी का हो गया हमारे पास थर्ड। कैलेजा, कैलेजा एंड कौन सा होता है, कैलेजा एंड होता है ओव्यूल का बेसल वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट, ऊपर अभी हमने फिगर में देखा। तो कैलेजा हो गया बेसल पार्ट ऑफ एन ओव्यूल। डी का हो गया हमारे पास सेकेंड। बचा क्या हमारे पास ई न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है, पेरेन्काइमेटस सेल का एक मास होता है जो एम्ब्रोसेक के चारों तरफ होता है। तो न्यूसेलस हो गया हमारे पास मास ऑफ एन पेरेन्काइमेटस सेल। तो ई का हो गया हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ, ई का हो गया हमारे पास फर्स्ट। अब क्या कर लेते हैं, इनको कोड से मैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमें कोड्स दिए गए हैं, इनको यहाँ पर हम कोड से मैच करेंगे। तो देखिए इनको मैच करते हैं, ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ किस में है, बी में। तो देखिए बाकी ए का फोर्थ, ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, और में तो ए का फिफ्थ नहीं है। तो एक ही ऑप्शन से हमें क्या हो गया, एक ही ऑप्शन से हमें आंसर पता लग गया, आंसर बी है। बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, सी का थर्ड, सी का थर्ड, डी का सेकेंड, डी का सेकेंड, ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 31 का हमारे पास बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32, मैच्योर ओव्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूनिकल्स। जो मैच्योर ओव्यूल्स हैं वो फ्यूनिकल्स के आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं। इफ माइक्रोपाइल लाइज क्लोज टू द फ्यूनिकुलस द ओव्यूल इज टर्म्ड एज। अगर किसी ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकुलस के क्लोज लाई करता है, फ्यूनिकुलस के पास लाई करता है, तो इस ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, इस ओव्यूल को हम कहेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर किसी ओव्यूल में माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के पास होता है तो वो ओव्यूल हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल कहलाता है। तो 32 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से 33 है, व्हेन माइक्रोपाइल कैलेजा एंड हाइलम लाई इन ए स्ट्रेट लाइन द ओव्यूल इज सेड टू बी। जब किसी ओव्यूल में जो माइक्रोपाइल है, कैलेजा है और हाइलम है वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में जब वो लाई करेंगे तो इस ओव्यूल को हम क्या कहेंगे, इस ओव्यूल को हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ये दो टर्म आ गई 32 क्वेश्चन में और 33 क्वेश्चन में, ये आपको याद रखनी है। जब माइक्रोपाइल, कैलेजा और हाइलम एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं तो वो ओव्यूल कहलाता है हमारा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। 34 क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्लोइडी लेवल ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजियोस्पर्म ओव्यूल। किसी एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है, इस एंजियोस्पर्मस ओव्यूल में हमें क्या करना है, डिफरेंट स्ट्रक्चर की जो प्लोइडी होती है उस प्लोइडी का करेक्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, यानी वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है या फिर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो न्यूसेलस होता है, एंजियोस्पर्मस ओव्यूल में जो न्यूसेलस होता है वो आपको याद रखना है, वो 2n होता है। 2n का मतलब डिप्लॉइड होता है, ना वो n होता ना n, वो क्या होता है 2n।
तो दो ऑप्शन हमारे पास कट गए। और इसमें हो गया एमएमसी, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। किसी भी एंजियोस्पर्मस ओव्यूल में जो एमएमसी होती है वो भी डिप्लॉयड होती है, तो ये ऑप्शन तो कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। एमएमसी होती है हमारी डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड सिर्फ इसमें है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो आंसर हमें पता लग गया सी, सी हमारा इसमें आंसर है। न्यू सेल एस 2n, मेगास्पोर मदर सेल 2n। और जो मेगास्पोर बनते हैं, मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर बनते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि ये डिप्लॉयड है। इसमें जब मियोसिस होगा उसके बाद फंक्शनल मेगास्पोर बनेंगे, मेगास्पोर होंगे हैप्लॉयड। तो इनके प्लॉयड लेवल आपको याद रखने हैं, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, 34 का सी। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये चार स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम एंथर एट 2 सेल्ड स्टेज। जो पोलन ग्रेन्स है वो एंथर से 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, एंथर से 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होंगे, एक सेल होगी वेजिटेटिव सेल, एक होगी जनरेटिव सेल। बाद में जाकर क्या होता है, जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में डिवाइड हो जाती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है बी। स्पोरोजेनस सेल डायरेक्टली बिहेव एज द मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही है। जो स्पोरोजेनस सेल है वो मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है और मेगास्पोर भी बनाती है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी सही है। सी, मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म एन 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेल। जो मेगास्पोर होते हैं उसमें 2 बार डिवीजन होता है, जिससे हमारा 8 न्यूक्लिएटेड यानी 8 न्यूक्लियस वाला एम्ब्रियो सेक बनता है। ये बिल्कुल इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेगास्पोर में क्या होता है, मेगास्पोर में 2 बार नहीं बल्कि 3 बार माइटोटिक डिवीजन होता है। मेगास्पोर में 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा, जिससे 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक बनेगी। आप देख सकते हैं एक मेगास्पोर है, उसमें 1 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 2 सेल बन गई। फिर इसमें इन 2 सेल में एक और माइटोटिक डिवीजन हुआ तो 4 बन गई, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन में एक बार में 2 बनती है, तो 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी। इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये एक मेगास्पोर है, माइटोटिक डिवीजन हुआ पहला, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन तो 2 सेल बनी। फिर दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ तो इससे 2 बनी, दूसरा माइटोटिक डिवीजन। फिर तीसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ, इससे 2, इससे 2, इससे 2, इससे 2, इस तरीके से। तो देखिए कितनी बनी, 1 से बन गई 8, ये वाली। तो ये कितने माइटोटिक डिवीजन हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। तो इसमें 2 नहीं बल्कि 3 होते हैं, तो यही हमारा नॉट करेक्ट यानी इनकरेक्ट ऑप्शन है। और इनकरेक्ट ऑप्शन ये हमें आइडेंटिफाई करना था, तो 35 का आंसर हमारा क्या हुआ, सी। एग एंड सिनर्गिड ऑलवेज लाई नियर द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एन ओव्यूल, बिल्कुल सही है। एग और सिनर्गिड माइक्रोपाइलर एंड पर होते हैं, उसके पास होते हैं। तो 35 का आंसर हमारा हुआ सी, क्योंकि सी इसमें क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। 36, द फिलीफोम एपेरेटस इज प्रेजेंट इन। जो फिलीफोम एपेरेटस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फिलीफोम एपेरेटस सिनर्गिड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी डी इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें गिवन फिगर है, इस फिगर में हमें बताना है पार्ट ए बी सी और डी क्या क्या हैं, इनके नाम हमें बताने हैं। तो देखिए सबसे पहले ए, इसमें ए क्या है, ये होते हैं एंटीपोडाल्स। ए क्या है हमारे पास, एंटीपोडाल्स। और एंटीपोडाल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं। और इसमें बी देखें, बी क्या है, बी है हमारे पास, ये कौन क्या होते हैं, सिनर्गिड्स होते हैं। तो बी हमारे पास सिनर्गिड, इसमें भी सिनर्गिड। बात करते हैं सी की, सी हमारे पास क्या है, सी है, ये हमारे पास होती है एग सेल। तो एग सेल इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। और डी हमारे क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये कहलाते हैं हमारे फिलीफोम एपेरेटस। तो इसमें बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए सिनर्गिड्स, बी ये ए एंटीपोडाल्स, बी हमारे पास सिनर्गिड्स, सी ये आप ये देख सकते हैं ये एग सेल है, और डी इसमें ये फिलीफोम एपेरेटस है। ये जो आप फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये क्या हो गई हमारे पास, इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप देखिए, ए एंटीपोडाल्स, बी सिनर्गिड्स ये वाली,
बी सिनर्गिड, सी एग, ये वाली सेल, ये आप सेल देख सकते हैं, ये क्या हुई हमारी एग सेल, और ये डी ये फिंगर लाइक स्टक प्रोजेक्शंस है सिनर्गिड के ऊपर, ये कहलाते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो 37 का आंसर क्या हुआ? 37 का आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 38, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। हमें इसमें क्या है, हमें तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, किसके बारे में? एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक के बारे में। तो जो ये तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन तीन स्टेटमेंट में से हमें ये बताना है कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है या फिर कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, फर्स्ट, एग एपरेटस इज सिचुएटेड टुवर्ड्स कैलेजल एंड। एम्ब्रियो सैक में जो एग एपरेटस होता है वो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो हमारा एग एपरेटस होता है वो कहाँ होता है? माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड होता है। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा, एंटीपोडाल सेल आर सिचुएटेड टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। जो एंटीपोडाल सेल्स हैं वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। बिल्कुल गलत, जो एंटीपोडाल्स होते हैं वो कैलेजल एंड की तरफ सिचुएटेड होते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है और 7 सेल्ड होता है मैच्योरिटी पर। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एम्ब्रियो सैक मैच्योर हो जाता है एंजियोस्पर्म का, तो उसमें सेल तो हमारे पास 7 होती है, लेकिन न्यूक्लियस हमारे पास 8 होते हैं। बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें क्या है, पहले दो गलत, तीसरा सही। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ? ओनली थर्ड। और ओनली थर्ड का मतलब सी। तो इसमें हमारे पास इसका आंसर है 38 का सी। इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वही करेक्ट है, बाकी दोनों इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक। जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक है उसमें फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या रोल होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है। तो एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में जो फिलीफॉर्म एपरेटस है वो क्या करते हैं? सिनर्गिड के अंदर पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। तो इट गाइड्स द पोलन ट्यूब इनटू ए सिनर्गिड। जो हमारे फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं वो क्या करेंगे? सिनर्गिड के अंदर पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं। तो 39 का आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टिपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। किसी डाइकोट प्लांट में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो मैच्योर फर्टिलाइजेशन के दौरान उसमें कितनी सेल होती हैं? तो आपने अभी पढ़ा, जो हमारा मैच्योर एम्ब्रियो सैक होता है उसमें क्या होता है? 7 तो सेल होती हैं, 8 होते हैं उसमें न्यूक्लियस। 8 उसमें कितने होते हैं? न्यूक्लियस। तो इसमें भी तो वही पूछा गया है, एम्ब्रियो सैक तो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ पर किसके बारे में पूछा गया? एम्ब्रियो सैक के बारे में, क्योंकि वही फीमेल गैमेटोफाइट है। तो उसमें कितनी सेल होगी मैच्योरिटी के दौरान या फर्टिलाइजेशन के दौरान? 7 सेल होंगी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 का आंसर क्या है? बी। 41, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज। जो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है? पॉलीगोनम डाइकोट है, तो इसमें क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। तो इसका आंसर क्या है? 41। 8 उसमें न्यूक्लियस होते हैं और 7 उसमें सेल होती हैं। तो 41 का आंसर क्या हुआ? ए, 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। 42, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाई द गिवन प्लांट। ये हमें एक प्लांट दिया गया है, तो इसमें से हमें बताना है ये किसका प्लांट है। इस प्लांट में अगर आप एक बात देखें, वो क्या कि इस प्लांट में चेस्मोगैमस भी फ्लावर हैं यानी ओपन फ्लावर, और इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी हैं यानी क्लोज्ड फ्लावर्स, जिनमें सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में। तो एक ही प्लांट में चेस्मोगैमस फ्लावर भी और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में भी। और ये किस प्लांट में होते हैं? ये होते हैं हमारे पास कोमेलिना प्लांट में। तो 42 का बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, कोमेलिना। इसमें चेस्मोगैमस फ्लावर भी होते हैं एक ही प्लांट में और क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी होते हैं। तो 42 का ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 43, इवन इन अब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन।
अगर कोई पोलिनेटिंग एजेंट भी नहीं है, पोलिनेशन करने वाला एजेंट भी अगर नहीं है, तो कौन से प्लांट में सीड सेटिंग होनी ही है, सीड बनना ही है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया, कोमेलिना प्लांट में उसमें चेज़मोगेमस फ्लावर भी हैं। चेज़मोगेमस फ्लावर यानी ओपन फ्लावर, और ओपन फ्लावर को पोलिनेट करने के लिए पोलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन जो कोमेलिना प्लांट है उसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी होते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर यानी क्लोज्ड फ्लावर। क्लोज्ड फ्लावर के अंदर क्या होता है, एंथर भी होता है, और वहाँ पर जो हमारा पिस्टिल है वो भी उसमें होगा। तो उसमें क्या होता है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर में अंदर ही मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो वहाँ पर ये जो फ्लावर होता है ये क्लोज्ड होता है। जैसे ही एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन गिरेगा, शेड होगा, तो वो तुरंत स्टिग्मा के संपर्क में आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, और उससे क्या बन जाता है, पोलिनेशन हो जाता है, सीड बन जाता है। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्योंकि क्लोज्ड फ्लावर हैं, तो इनको पोलिनेट करने के लिए किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका आंसर हो गया कोमेलिना। कोमेलिना ऐसा प्लांट है जिसमें अगर पोलिनेटिंग एजेंट ना भी हो तब भी सीड सेट हो जाती है, सीड बन जाता है, यानी पोलिनेशन तब भी हो जाता है। क्योंकि कोमेलिना का जो प्लांट है उसमें क्या होता है, उसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर भी पाए जाते हैं। तो 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगेमी। बिल्कुल सही है। जब एक ही फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर में के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, यानी फ्लावर एक ही है, उसी में एंथर उसी में स्टिग्मा, तो जब सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है ऑटोगेमी। करेक्ट है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। बिल्कुल सही है। जब प्लांट तो सेम हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, प्लांट हमारे सेम हो लेकिन फ्लावर अलग अलग हो, तो एक फ्लावर के एंथर से सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो वो कहलाता है जिटोनोगेमी। बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड जिनोगेमी। बिल्कुल सही है। जब एक प्लांट के एंथर से दूसरे डिफरेंट प्लांट के स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तो वो कहलाता है जीनोगेमी। इसमें प्लांट ही डिफरेंट है तो जीनोगेमी कहलाता है। बिल्कुल सही। तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है, द गिवन डायग्राम shows two plant of the same species. Identify the type of pollination indicated at P1, P2 and P3. ये हमें एक डायग्राम दिया गया है, इसमें दो प्लांट दिए गए हैं एक ही स्पीसीज के, तो हमें बताना है इसमें P1 टाइप का पोलिनेशन कौन सा है, P2 का कौन सा है और P3 का कौन सा है। तो आप देखते ही बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए P1 को, P1 में क्या हो रहा है, फ्लावर एक ही है और सेम फ्लावर पर पोलिनेशन हो रहा है, इसी पे एंथर इसी में स्टिग्मा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ से एंथर निकला और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर गया। तो सेम फ्लावर है, सेम फ्लावर पर क्या होता है, ऑटोगेमी होता है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, बाकी बचे दो ऑप्शन। ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि ऑटोगेमी बी में दिया गया है और सी में दिया गया है। अगर आप P2 देखें, P2 में क्या है, प्लांट तो सेम है, P2 टाइप के पोलिनेशन में प्लांट तो सेम है, बस फ्लावर अलग अलग हैं। इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिर गया, यानी प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर डिफरेंट है। ये क्या कहलाता है, जीटोनोगेमी। जीटोनोगेमी हमारा किस में है, सी में। ये देखिए, बाकी तीसरा P3 क्या है हमारा, जीनोगेमी, क्योंकि P3 में क्या है, ये डिफरेंट प्लांट, ये डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट के एंथर से ये आप देख सकते हैं इंसेक्ट की डायरेक्शन इस तरीके से है तो एंथर इधर होगा। एक प्लांट के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर गिर गया, प्लांट ही डिफरेंट है तो जीनोगेमी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 का आंसर क्या है, सी। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट डायोसिस टू एंश्योर जीनोगेमी इन। हमें बताना है इनमें से कौन सा डायोसिस प्लांट है। डायोसिस प्लांट जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर डिफरेंट प्लांट पर होते हों, तो वो है हमारा
पपाया। पपाया इज़ द डायोसिस प्लांट, क्योंकि इसमें जो बोटल गार्ड है वो भी मोनोशियस है और जो मेज़ है वो भी हमारी मोनोशियस है। लेकिन इसमें से जो हमारा पपाया है वो क्या है, डायोसिस। पपाया का मतलब, डायोसिस का मतलब इसमें जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो डिफरेंट प्लांट पर सिचुएटेड होते हैं। और मोनोशियस में क्या होता है, क्योंकि बोटल गार्ड और मेज मोनोशियस है, मोनोशियस में मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं। तो इनमें से क्या होगा, डायोसिस हमारा सिर्फ पपाया होगा। तो 46 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और अब देखिए 47 क्वेश्चन। 47 में क्या है, सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। इसमें हमें से मिसमैच्ड पेयर इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो देखिए, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में, बिल्कुल सही है, करेक्ट पेयर है। पोलन एनर्जी कैरेट ग्रास के से होती है, कैरेट ग्रास के उससे पोलन एनर्जी हो जाती है हमें, बिल्कुल सही है। मतलब किसी को पोलन एलर्जी हो सकती है, बिल्कुल सही। और चैजमोगेमस फ्लावर क्या होते हैं, खुले हुए ओपन फ्लावर होते हैं जिसमें एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड होते हैं, बिल्कुल सही। और जीनोगेमी सेल्फ पोलिनेशन होती है, जीनोगेमी होती है क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि जीनोगेमी में जो प्लांट है वही डिफरेंट होते हैं। स्टिग्मा जो हमारा एंथर है वो दूसरे फ्लावर प्लांट पर, और जो हमारा स्टिग्मा है यानी फीमेल है, फीमेल फ्लावर, वो डिफरेंट प्लांट पर। तो डी हमारा क्या हो गया, मिसमैच्ड पेयर। और हमें इसमें से मिसमैच्ड पेयर ही आइडेंटिफाई करना था। तो 47 का डी इज द आंसर। फेदरी स्टिग्मा अकर्स इनमें से किस पर फेदरी स्टिग्मा होते हैं। तो इनमें से जो फेदरी स्टिग्मा होते हैं ना, वो पी पर होते हैं, मटर पर नहीं होते, धतूरा पर नहीं होते, और ये सिसेल पीनिया पर भी नहीं होते। फेदरी स्टिग्मा होते हैं हमारे व्हीट पर। तो 48 का आंसर क्या है हमारा, बी। और इसमें से हमें पता कैसे चला कि जो व्हीट है उस पर फेदर स्टिग्मा होते हैं, क्योंकि जो व्हीट है उसमें पोलिनेशन होता है विंड के द्वारा। ये व्हीट क्या है, एक एनिमोफाइलस प्लांट है, यानी इसमें पोलिनेशन विंड के द्वारा होता है। और जिनमें विंड के द्वारा पोलिनेशन होता है वो कैसे होते हैं, फेदर स्टिग्मा उन पर होता है। तो 48 का आंसर हमारे क्या है, बी। 49, प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली वन और ए फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोलिनेटेड बाय। ऐसे प्लांट्स जिसमें एक या फिर कुछ ओव्यूल्स हों, ऐसे प्लांट जिसमें या तो एक ओव्यूल हो या थोड़ी बहुत ओव्यूल हो, एक से ज़्यादा यानी थोड़े बहुत ओव्यूल हों, वो जनरली किसके द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं, वो पोलिनेट किए जाते हैं विंड के द्वारा। तो 49 का आंसर क्या है, डी। ऐसे प्लांट जिसमें सिर्फ वन या फिर फ्यू ओव्यूल्स हों वो जनरली विंड के द्वारा पोलिनेट किए जाते हैं। तो 49 का डी ऑप्शन। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। रेफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर। यहाँ पर हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं फ्लावर्स की, इनमें से हमें बताना है अबाउ फीचर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। जो ऊपर ये फीचर दिए गए हैं ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, ऐसे फ्लावर जिसमें हल्के और बिना चिपचिपे नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स हो। एग्जस्टेड स्टिग्मा और एंथर्स, इनमें क्या हो, जो स्टिग्मास और एंथर हैं वो एग्जर्टेड हों, एग्जर्टेड कहते हैं जो फैले हुए हों। लार्ज ओपन फेदर स्टिग्मा, उनमें बड़े और फेदर स्टिग्मा हों। कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस हों, ना उनमें कोई कलर हो, ऐसे फ्लावर जिनमें इतना अच्छा कलर ना हो, और उनमें कोई सुगंध ना हो, नेक्टर ना हो उनमें कोई, और ऐसे जो ग्रासेस में पाए जाते हों। तो ये जो ऊपर ये फ्लावर्स, ऐसे फ्लावर्स की जो ये कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, ये जनरली किसके द्वारा पोलिनेटेड होते हैं, ये जनरली विंड के द्वारा पोलिनेटेड होते हैं। और विंड के द्वारा पोलिनेशन क्या कहलाता है, एनिमोफाइलस। तो ऐसे फ्लावर क्या हुआ है, एनिमोफाइलस फ्लावर। तो 50 का आंसर क्या है, 50 का ए है। तो क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पोलिनेटेड प्लांट। इनमें से कौन सा वाटर पोलिनेटेड प्लांट नहीं है। जोस्टेरा वाटर पोलिनेटेड प्लांट है, बिल्कुल सही। वेलिस्नेरिया वाटर पोलिनेटेड प्लांट है, बिल्कुल सही। हाइड्रिला भी वाटर पोलिनेटेड प्लांट है। इसमें से जो कैनेबिस है ये वाटर पोलिनेटेड प्लांट नहीं है। कैनेबिस क्या है, जो यहाँ पर कैनेबिस दिया गया है ये क्या होता है, ये एक विंड पोलिनेटेड प्लांट होता है। कैनेबिस क्या है, विंड पोलिनेटेड प्लांट। तो ये आपको याद रखना है, और डी इसमें आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ टाइप ऑफ पोलिनेशन एंड द करस्पॉन्डिंग पोलिनेटिक एजेंसी। इसमें क्या है, हमें बताना है, इसमें एक तरफ हमें दिए गए हैं टाइप ऑफ पोलिनेशन, दूसरी तरफ दिए गए हैं पोलिनेटिंग एजेंट। तो इनमें से इनकरेक्ट पेयर को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है।
तो एनिमोफिली पोलिनेशन बाय विंड बिल्कुल सही है, एनिमोफिली कहलाता है। वाटर के द्वारा पोलिनेशन हो तो हाइड्रोफिली कहलाता है, बिल्कुल सही है। बर्ड्स के द्वारा अगर पोलिनेशन हो तो क्या कहलाता है? ऑर्निथोफिली, बिल्कुल सही है। इंसेक्ट के द्वारा अगर पोलिनेशन हो तो वो क्या चिरैप्ट्रोफिली कहलाता है? बिल्कुल गलत, क्योंकि चिरैप्ट्रोफिली क्या होता है? चिरैप्ट्रोफिली होता या कायरेप्ट्रोफिली होता है पोलिनेशन बाय बैट्स, ना कि इंसेक्ट। पोलिनेशन बाय बैट्स इज कॉल्ड कायरेप्ट्रोफिली या चिरैप्ट्रोफिली। तो इसका इनकरेक्ट पेयर हमारे पास क्या है? डी। तो 52 का आंसर हमारे पास क्या हुआ? डी हुआ।